आज जरूर एक ऐतिहासिक दिन है जो एकता परिषद और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के बीच में हमने आम सहमति बनाई है। मेरी पूरी उम्मीद थी कि 2 अक्टूबर को हम ग्वालियर में ही इसका घोषणा करेंगे और इस दस्तावेज पर राजगोपाल जी और मैं हस्ताक्षर करेंगे, पर कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया। और तब भी मैंने कहा था राजगोपाल जी को कि किसी भी हालत में 11 अक्टूबर को आगरा में या दिल्ली में हम एक बार फिर मिले और ये मामला को हम सही ढंग से निपटें। मुझे खुशी है कि आज इस दस्तावेज पर हम दोनों ने हस्ताक्षर किया है। ये एक शुरुआत है, ये एक छोटा सा कदम है। मुझे कोई शक नहीं है कि आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन अपना ही एक अलग और विशेष महत्व रखता है। आंदोलन लिक्विड ऑक्सीजन के माफिक है। ऑक्सीजन संगठनों को मरने नहीं देती और लिक्विड सरकारों को जीने नहीं देती। तो मुझे कोई शक नहीं है कि हम जो कुछ इस दस्तावेज पर लिखे होंगे, पर जो मानसिक रवैया है राजगोपाल जी का और उनके साथियों का, वो आंदोलन का ही एक रवैया है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आंदोलन की शोर हमारे लोकतंत्र की संगीत है। बिना आंदोलन के हमारे लोकतंत्र में एक सन्नाटा सा छा जाएगा और हम जान नहीं पाएंगे कि हम क्या करें। तो मैं ऐसा एक व्यक्ति हूं जो आंदोलनों को मैं स्वीकारता हूं, उनका स्वागत करता हूं, परंतु मैं ये भी कहता हूं जो लोग आंदोलन निकालते हैं कि जो लोग आंदोलन निकालते हैं उनको ये भी सीखना चाहिए कब आंदोलन समाप्त करें। हमारे देश में आंदोलन शुरू करना बहुत आसान है, क्योंकि मुद्दों की कोई कमी नहीं है, बेइंसाफी की कोई कमी नहीं है, गरीबी की कोई कमी नहीं है। परंतु असली बात, और गांधी जी हमारे एक प्रेरणा होने चाहिए इस बारे में। गांधी जी सत्याग्रह तो शुरू करते थे, पर सही वक्त पर उसको समाप्त भी करते थे। तो मैं राजगोपाल जी और उनके साथियों से जरूर ये निवेदन करूंगा कि वो सरकार पर दबाव बरकरार रखें। सिर्फ केंद्र सरकार पर ही नहीं, परंतु राज्य सरकारों पर भी। सिर्फ प्रधानमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र सरकार के नहीं, परंतु मुख्यमंत्रियों पर और खास तौर से घुमंतर मुख्यमंत्रियों पर। आप जान गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। तो जरूर आज चेतावनी दी है राजगोपाल जी ने कि अगर 6 महीने के अंदर जो हमने यहां वादा किया है उस पर कोई सकारात्मक प्रगति नहीं दिखाई देती, वो फिर दिल्ली चलो का ऐलान करेंगे। 6 महीने के बाद मैं कहां रहूंगा मुझे कुछ पता नहीं है, परंतु मैं जरूर ये कहूंगा कि मैं और मेरे साथी इस दस्तावेज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। सूत्री समझौता है और 10वें नंबर पर जो हमने वादा किया है
कि एक कार्यदल हमारे ग्रामीण विकास मंत्री में गठन होगा, मेरे अध्यक्षता में, ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में, ताकि वो कार्यदल इस 10 सूत्री कार्यक्रम को आगे ले चले। और गंभीरता का एक मैं आपको प्रतीक देना चाहता हूं कि इस कार्यदल की पहली बैठक 17 तारीख को बुलाई गई है। 17 तारीख को ये कार्यदल दिल्ली में बैठेगी, इस 10 सूत्री कार्यक्रम पर विचार विमर्श होगा और इससे राज्य सरकारों के साथ आगे हम कैसे ले चलें, इस पर हम बातचीत करेंगे। एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने बाद राजगोपाल जी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से दिल्ली चलो आंदोलन छेड़ने की। हाँ, ये बात सही है कि उनके खून में आंदोलन ही आंदोलन बह रहा है, तो 6 महीने बाद उनको बैठने में तकलीफ होगी और वो कुछ ना कुछ बहाना बना लेंगे और कहेंगे जयराम जी कि पॉइंट नंबर 3 में आपने ये कहा था, इससे हम असंतुष्ट हैं, तो हम अभी आंदोलन शुरू कर रहे हैं। मेरी बदनसीबी है, पिछले 4 साल से मैं राजगोपाल जी जैसे व्यक्तियों से निपट रहा हूं। उनके बगल में राजेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं। मेरे पिछले अवतार जब मैं पर्यावरण मंत्री था, तो आज जो मेरी जीवन परेशानी में डाला है राजगोपाल जी ने, उन 2 साल राजेंद्र सिंह जी ने वो भूमिका निभाई थी। तो किसी ने हंसी मजाक में कहा, जल, जमीन, जंगल और जयराम, चावल मिला। तो मुझे यकीन नहीं था 4 साल पहले कि मैं पर्यावरण मंत्री बनूंगा। मुझे यकीन नहीं था 1 साल पहले, 14 महीने पहले, कि मैं ग्रामीण विकास मंत्री बनूंगा। और इतनी सारे जो समस्याएं हैं हमारे देश के, मैं जरूर उनसे वाकिफ हूं, परंतु ऐसे ऊर्जावान सामाजिक कार्यकर्ता राजगोपाल जी, राजेंद्र सिंह जी और राधा बहन भी हैं, इनसे मिलने का मौका मिला है और इनके साथ मैंने प्रयास किया है कि कुछ ना कुछ हम करके दिखाएं। सरकारों को जिम्मेदार होना चाहिए और संवेदनशील भी होना चाहिए। हम जिम्मेदार हैं, इसीलिए हम एक ऐसा आर्थिक वातावरण पैदा करते हैं ताकि निवेश हो और नए निवेश से हमारे युवकों को रोजगार के अवसर पैदा हो। हम संवेदनशील हैं, इसीलिए हम जल सत्याग्रहियों की आवाज सुनते हैं। जिम्मेदार होना और संवेदनशील होना एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं। तो मेरा यहां आना, प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बार बार कहा है, संवाद के दरवाजे हर समय खुले रखो राजगोपाल जी के साथ। और घर में, ऑफिस में राजगोपाल जी और उनके साथी मुझसे पहले मिलने 1 साल पहले आए थे। पिछले 12 महीने से मैं उनके संपर्क में हूं। मैंने पूरी कोशिश की है उनको समझने के लिए, आपकी क्या मांगे हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं और सरकार को क्या करना चाहिए, इसको मैं समझने का पूरा प्रयास मैंने जरूर किया है। 10 सूत्री कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिक्र किया गया है और सबके पास ये कागजात पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे, परंतु इसमें मैं 1-2 चीजों का खास जिक्र करना चाहता हूं। मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण
सबसे ऐतिहासिक और सबसे क्रांतिकारी मुद्दा जो है, जिस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, यूपीए सरकार ने लिखित में वादा किया है कि भूमिहीन परिवारों को भूमि और आवासहीन परिवारों को आवास कानूनी तौर से देने का प्रयत्न किया जाएगा। मैं समझता हूं ये पहली बार भारत में कोई भी सरकार, किसी भी सरकार के ओर से आगे इस घोषणा का स्वागत करें, ये वादा किया है। ऐसे तो कई राजनीतिक नेता ने आपको संबोधित किया है, कई राजनीतिक बाबा भी यहां आए हैं, आपको संबोधित किए हैं, परंतु मैं बहुत गंभीरता से मैं कह सकता हूं, और ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये कोई कागजी वादा नहीं है। सोच समझकर बातचीत करने के बाद और ये सारे 10 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद ही इस पर हस्ताक्षर किया जाना। तो भूमिहीन परिवारों को भूमि दिलाना, हर एक भूमिहीन परिवार को भूमि दिलाना और हर एक आवासहीन बेघर परिवार को आवास के लिए जमीन दिलाना कानूनी तौर से, प्रशासनिक तौर से नहीं, कानूनी तौर से मैं समझता हूं पहली बार सरकार की ओर से ये वादा किया गया है। नीति नहीं तैयार की जाएगी तो बिल्कुल आपका पूरा अधिकार है जन आंदोलन शुरुआत करने का, परंतु अगर आप 6 महीने बाद मुझे ये कहेंगे कहानी कि भूमि सुधार दिखाओ कहां है जमीन पर, और उसके बहाने आप जन आंदोलन शुरू करोगे, तो आपके ओर से यह विश्वासघात होगा। मैं सभी इस खुलेआम सभा में कह रहा हूं, जब ताली बजाते हैं 2 हाथ से ताली बजाते हैं। मैंने 5 कदम आगे लिए हैं, आपने 2 या 3 कदम लिए हैं, और आज भी वो 2-3 कदम में से आधा कदम आपने पीछे हटा है। 6 महीने बाद की धमकी दी है आपने, परंतु ये बात कर चलिए कि 6 महीने के अंदर भूमि सुधार नीति तैयार होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपको पूरा हक आंदोलन फिर से शुरू कर देगा। इस दस्तावेज में सब कुछ हमने लिखा नहीं है, क्योंकि हम चाहते थे इसको हम संक्षिप्त ही रखें। ऐसा तो हम इसको एक उपन्यास की तरह लिख सकते थे, परंतु हमने संक्षिप्त में 2-2.5 पन्ने में ये समझौता तैयार किया। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिसका जिक्र इसमें नहीं किया होगा, और कोई ना कोई व्यक्ति ये कह सकता है पर इस मुद्दे का आपका क्या रवैया है, इस पर आपने जिक्र ही नहीं किया है। मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मुद्दे जरूर होंगे, परंतु एक ऐसा विशेष मुद्दा है जो अति महत्वपूर्ण है, जो मेरे लिए, मेरे मंत्रालय के लिए, हमारे सरकार के लिए अहम महत्व रखता है, और वो है जमीन के बारे में, आवास के बारे में महिलाओं के लिए एक विशेष अधिकार। इसमें मैंने इसलिए विशेष उल्लेख नहीं किया है क्योंकि हमारी नीति ही ये है। इंदिरा आवास योजना में जब हम सहायता देते हैं आवास बनाने के लिए परिवारों को, बीपीएल परिवारों को, वो महिलाओं के नाम पर ही दिया जाता है, महिला और पुरुष दोनों के नाम पर दिया जाता है। तो ये बात नहीं है
कि हम महिलाओं की जो विशेष समस्याएं हैं, विशेष परिस्थितियां जिनसे सामना करना पड़ता है, उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। और जब हमारी कार्यदल की पहली बैठक 17 तारीख को बुलाई जाएगी, हम इस मुद्दे पर विशेष जोर जरूर देंगे कि महिला अधिकार पर हम और क्या कार्रवाई कर सकते हैं, महिला अधिकारों को और कैसे मजबूत बना सकते हैं, महिला अधिकारों को सिर्फ कागज में नहीं परंतु हकीकत में बदल सकते हैं। तो इस पर जरूर हम विशेष ध्यान देंगे। और हालांकि इस पर कोई अलग से इस पर टिप्पणी नहीं की गई है, पर इसका ये माने मत निकालिए कि हम इसको भूल गए हैं या इसका हमने नजरअंदाज किया है, परंतु मैं आप इसका विशेष उल्लेख करना चाहता था क्योंकि महिलाओं के हक के बिना भूमि सुधार कार्यक्रम अपर्याप्त होगा। तो साथियों, आप लोग 5-6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की ओर से आपकी सुनवाई भी हो रही है, ये बात सही है। राजगोपाल जी ने कहा कि कुछ बातें की गई थी, कुछ कारणवश वो आगे नहीं चल पाए, परंतु मैं यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं, मैं शांतिपूर्वक ढंग से, संवाद के ढंग से, वार्तालाप के ढंग से आप लोगों के साथ मिलता जुलता रहूंगा और जो वादे यहाँ किए गए हैं इसको पूरा करने में मैं कोई कोशिश नहीं छोड़ूंगा। पूरा मैं प्रयास करूंगा कि जो समय सीमा दी गई है इस दस्तावेज में, सरकारी दस्तावेज में कभी समय सीमा नहीं दी जाती है। सरकारी दस्तावेज में कहा जाता है शीघ्र ही, अतिशीघ्र ही, पर कभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने का समय सीमा नहीं दिया जाता है। इस दस्तावेज में समय सीमा दी गई है और ये भी हमारी गंभीरता को दर्शाता है कि हमने ये नहीं कहा है कि शीघ्र ही या अतिशीघ्र ही और तत्काल, ये सब शब्द है, परंतु हमने यहाँ समय सीमा का जो जिक्र किया है, जो समय सीमा हमने दिखाया है, मैं समझता हूं वो हमारी गंभीरता को जरूर दर्शाता है। मैं एक बात मैंने आपके सामने ग्वालियर में रखी थी, मैं आज फिर से आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हमारी देश की हकीकत है और मैं चाहता हूं कि राजगोपाल जी इसको पूरी तरीके से स्वीकारें। और यह है कि हमारे संविधान के अनुसार, हमारे संविधान के तहत भूमि सुधार की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, परंतु निशाना राजगोपाल जी ने केंद्र सरकार को बना दिया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपने निशाना केंद्र सरकार को सीधा बनाया है। आप निशाना छत्तीसगढ़ सरकार को बनाइए, मध्य प्रदेश सरकार को बनाइए, राजस्थान सरकार को बनाइए, आंध्र प्रदेश सरकार को बनाइए, उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाइए, परंतु आपने प्राथमिक निशाना और मुख्य निशाना दिल्ली बनाया है, प्रधानमंत्री को बनाया है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को बनाया है। हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, भूमि सुधार राज्य सरकार की सूची में आता है और अगर हम कुछ कार्रवाई करें इन विषयों पर जिनकी जिम्मेदारी राज्यों की होती है, तो हम पर आलोचना होती है कि आप संघीय ढांचा पर आक्रमण कर रहे हैं। जब हमारी सरकार, अभी आपने जिक्र किया राजगोपाल जी घूस के बारे में, जब हमारी सरकार लोकपाल बिल लाई
और लोकपाल बिल में लोक आयुक्त का प्रावधान किया गया था, सारी राजनीतिक पार्टियों ने हमारी कड़ी आलोचना की कि आप संविधान के संघीय ढांचे पर आक्रमण कर रहे हैं। और वही पॉलिटिकल पार्टी, वही सिविल सोसाइटी संस्थाएं आज हमें कहती है कि भूमि सुधार पर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बात समझिए कि संविधान में भूमि सुधार का मामला, भूमि सुधार का विषय राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं, केंद्र सरकार की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरीके से निभाएंगे। परंतु राज्य सरकारों को छोड़िए मत, किसी भी राज्य सरकार हो, किसी की पार्टी भी हो, असली गुनहगार केंद्र सरकार नहीं है। अगर भूमि सुधार नहीं हुआ है हमारे देश में, असली गुनहगार राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें नहीं है। परंतु हमारी भी भूमिका है, और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इसको स्वीकारा है, और आज आपने अंतिम इस दस्तावेज में कहा है कि वर्तमान यात्रा को आज यहां आप समाप्त कर रहे हैं, परंतु आप सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और काम करते रहें। मैं सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहां आए हैं, और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इसी उत्साह और इसी सकारात्मक ढंग से ये जो कार्यदल की बैठकें होंगी, इसी सकारात्मक ढंग से होंगी, और आपको फिर से आंदोलन छेड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इन्हीं साथियों के, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं।